नाज़रीन, दुनिया में तेल की शहरक पर आज बारूद की बू है। अब नए हर्म्स में ईरानी जंगी मशकें, फिजा में नोटम, समंदर में अमरीकी त्यारा बरादर जहाज और तेल अबीब से तेहरान तक जंगी बयानात। एक तरफ अमरीका अपने बहरी बेड़े के साथ मशरक़ वस्ता में ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान वाजे कर चुका है कि दबाव का जवाब अब सफारत नहीं, मैदान जंग देगा। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि अगर अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में दाखिल हुए तो हमला किया जाएगा। जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हस्बे रवायत जंगी जुनून का मुजाहरा करते हुए ईरान को ऐसा जवाब देने की धमकी दी है जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इस तमाम कशीदगी के बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए नई डील की 4 सख्त शराइत सामने रख दी हैं। पहली, अफसूदा यूरेनियम की मुकम्मल मुंतकिली। दूसरी, मकामी अफसूदगी का खात्मा। और तीसरा, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी और इलाकाई प्रॉक्सी से ताल्लुकात का खात्मा। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट पर भी गौर कर रही है ताकि तेल बरामदात रोकी जा सके। अहम पेशरफ्त यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब ने भी ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत के लिए अपनी जमीन या फिजाई हदूद देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं गजा में इसराइली जारहियत बदस्तूर जारी है। नेतन्याहू खुले अल्फाज में फलस्तीनी रियासत के क़याम को रद्द कर चुके हैं। ऐसे में अमरीकी अखबार का यह दावा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में असल ताकत सदर ट्रंप के हाथ में होगी, सवालात को जन्म दे रहा है कि क्या अमन वाकई मकसद है या कंट्रोल। वहीं यूरोप और चीन के बढ़ते रवाबित, बरतानिया का चीन के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश और आलमी जनूब का मुतहरक किरदार इस बात का इंदिया दे रहा है कि दुनिया एक नए आलमी तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है, जहां फैसले अब वाशिंगटन या तेल अबीब में नहीं होंगे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी का इख्तिताम क्या किसी बड़ी जंग पर होगा? पाकिस्तान इस तमाम तर सफारती और अस्की सूरत हाल में किस तरह खुद को महफूज और गैर जानिबदार रख सकता है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब। आपको वेलकम करती है स्टूडियो राउंडअप में। जनरल साहब, आप नए हर्म्स में ईरानी फौजी मशकों और अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी को आप अस्करी नुक्ते नज़र से कैसे देखते हैं? क्या ये महज ताकत का मुजाहिरा है या हम इसको अब जंग के आगाज के तौर पर देखना शुरू कर दें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त तो किसी भी डिफेंस एनालिस्ट के लिए और एक्सपर्ट के लिए, कंसिडरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अप्रोचेस मिलिट्री डोमेन में और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का जिस तरीके से उन्होंने यूज किया, तो प्रेडिक्ट करना इज वेरी चैलेंजिंग। बट ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक उन्होंने मिलिट्री जेस्चरिंग और पोस्टरिंग की है, अपना जिसको वो आर्मेडा कह रहे हैं, अपना बहरी बेड़ा वो आगे लाए हैं इब्राहिम, और यहाँ पर पोस्टरिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ मिलिट्री क्वर्जन जो ईरान के ऊपर वो करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों ऑप्शन जो हैं, डिप्लोमेसी की भी और मिलिट्री एक्सचेंज की भी, वो उनके पास है, या मिलिट्री एप्लीकेशन की भी वो उनके पास है। डिप्लोमेसी को भी चांस देंगे, लेकिन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिलिट्री एप्लीकेशन आल्सो हेल्प्स इन हैविंग अ बेटर नेगोशिएशंस, बेटर चांसेस ऑफ डिप्लोमेसी। अब उस डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के अंदर उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोज हैव टू बी सीन। कि आया वो रिजीम चेंज चाहते हैं, कुछ रिग्रेशंस चाहते हैं, पॉलिसी कैप्सुलेशन चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से गाजा पीस प्लान बना है और इजराइल की एप्लीकेशन हो रही है, तो ऑफ कोर्स एक इस रीजन के अंदर एक एनवायरनमेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो उसके अंदर मैं कोई खैर इमीडिएट वॉर तो नहीं देख रहा, और हुआ भी तो मे बी फ्यू स्ट्राइक्स या कुछ एक जेस्चरिंग पोस्टरिंग होगी, क्योंकि ईरानियन जो नेचर है या ईरानियन जो सिचुएशन है, इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। ये इट इज नॉट लाइक जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ रिसेंट हिस्ट्री में, वरना पास्ट की। जी सर, क्योंकि ईरान की जानिब से नोटम जारी करना और फिर पासदाराने इनकलाब की बरह रास्त वार्निंग, क्या ये डिटेरेंस स्ट्रेटेजी है या रेड लाइन क्रॉस करने का ऐलान है? और क्या आप समझते हैं कि ट्रंप ने जो डील के लिए जो 4 शराइत रखी हैं, ईरान उनको तस्लीम करेगा? मैंने कहा चीज ये है, तो वो कोशिश करेंगे कि पॉलिसी कैप्सुलेशन करें, और इतनी आसानी से ऑफ कोर्स नेगोशिएशन होगी, गिव एंड टेक होता है। 100% तो सरेंडर कोई भी नहीं करता। और जहां तक ये आपने जब मिलिट्री पोस्टरिंग या डेटरेंस एस्टेब्लिश की जा रही होती है, तो अपोजिंग फोर्स चाहे वीक हो, स्ट्रांग हो, जैसी भी हो, वो भी अपनी पोजीशन लेते हैं। मैंने बताया ना कि अगर डिप्लोमेसी ने काम करना है, और होपफुली और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, डिप्लोमेटिक तरीके से ये सिचुएशन रिजॉल्व हो, वरना वी हैव अ सीरियस सिचुएशन इन दिस रीजन।
ऑलरेडी गाजा है, ऊपर से अगर ईरान शुरू हो जाता है तो इट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट, इट विल इम्पैक्ट साउथ एशिया, हमारा अपना रीजन इसकी लपेट में आएगा जी। बिल्कुल। देन वी हैव अ सिचुएशन, और मिडिल ईस्ट पे भी फिर डिटेरिएशन होगी, क्योंकि जिस तरीके से रिटेलिएशन है, तो रिटेलिएशन सिर्फ फिर एक मिसाइल्स की डोमेन में या मिलिट्री डोमेन में नहीं होगी, फिर हर उस डोमेन में होगी जिसका पास्ट में एक इश्यूज चलते रहे हैं। मे बी नॉन स्टेट एक्टर्स उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें, मे बी कुछ ऐसी फोर्सेस जो सामने नजर नहीं आ रहे वो उसका फायदा उठाने की, फिर तो हम क्यास देख रहे हैं जी, और सीरियस क्यास देख रहे हैं। तो इसलिए डिप्लोमेसी को भी चांस देने के लिए दोनों साइड अपनी एक मिलिट्री पोस्चरिंग, डेटरेंस अपनी शो जरूर करती हैं। और ईरान ने अपनी, देखें, जब मिडनाइट हैमर हुआ, जब ईरानियन न्यूक्लियर साइट पे अटैक किए गए, तो कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद ईरान रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन ईरान ने जैसा भी था रिस्पॉन्ड किया। कतर में जो अमेरिकन एसेट, इसका मतलब है कि विल मौजूद है, वहां पर भी विल टू रिस्पॉन्ड मौजूद है। और जो मेरी इत्तलात है कुछ जो ईरान से आ रही है, आई थिंक देयर लीडरशिप इज वेरी डिटरमिन्ड कि इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग। और फिर क्या पता, जब जंग शुरू तो कोई करता है, जब वो खुलती है, जंग आगे बढ़ती है, तो इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। और कल सर हमारे प्रोग्राम में जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका की जंग उनको होती हुई नजर आ रही है और उसमें चीन ईरान के हक में टेक्निकल और दीगर बड़ी सपोर्ट देगा। आप क्या समझते हैं कि अगर चीन इस जंग में आता है तो पाकिस्तान किस तरह गैर जानिबदार रह सकता है, या फिर हम भी इसमें शामिल होंगे? ऑब्वियसली अगर आपके एक बॉर्डर पे हो रही है तो आप किस तरह से अवॉइड करेंगे? एक बैलेंस रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बैलेंस रख रहा है और बैलेंस रखेगा, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान विल नेवर गेट इन्वॉल्व, और चाइना कभी भी पाकिस्तान, पहली बात है कि चाइना भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा। रिपोर्ट्स हैं, आई मीन रूमर्स हैं या रिपोर्ट्स हैं, चाइना को एलिगेशंस की जा रही हैं कि जी उनकी सपोर्ट आ रही है ईरान के ऊपर, और ईरान से चाइना जो है वो चाइना जो है ईरान से ऑयल भी लेता रहा है। यस, दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप है, लेकिन चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन टेकिंग ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो मैं होता नहीं देख रहा उस वक्त तक, जब तक डायरेक्ट कोई ऐसे टारगेट लाइक ताइवान या जो फिलीपींस, या वहां पे अगर आप देखते हैं ईस्ट में, वहां पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें शायद चाइनीज को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हम नहीं देखेंगे। बाकी पार्टनरशिप तो है ईरान की और चाइना की, एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सपोर्ट आती भी रहती है, बट ईरान की अपनी जो रिस्पॉन्स हमेशा जी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी से जनरेट होता है, आपका अपना रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब वो देखना होगा कि ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। उन्होंने भी ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आज आप यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, they'll be on their target, but then we have a very serious situation। ये इतना तरने वाला नहीं है कि आप ईरान को बस अटैक कर देंगे और वो आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉशियस रहेंगे। लेकिन सर, कीपिंग इन माइंड ट्रम्प साहब नेचर, वो किसी भी चीज़ के हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, मगर हकीकत ये है सर कि अमेरिका के इत्तेहादी भी अब उसके साथ नहीं है। यूएई की बाद अब सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ ज़मीन और फिजा देने से इनकार करना, क्या ये खित्ते में अमरीकी असर रसूख में कमी की इलामत नहीं? और फिर बगैर इत्तेहादी सपोर्ट के अमेरिका कोई मिस एडवेंचर का खतरा भी मोल नहीं लेगा? जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो रिवॉल्व अराउंड होता रहा है वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। वो उनका जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, डिफेंसिव पार्टनरशिप्स नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रही है। जो बिगेस्ट मिस्टेक मैं उस वक्त भी कहा करता था अमेरिका ने की, कि वो जब डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ इजराइल की एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पर, व्हाइल दे टुक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि अमेरिका को तो कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था ईरान से, ऑफ कोर्स इजराइल की वजह से, और वो थ्रेट हुआ और फिर इन्वॉल्व हो गए। तो दैट क्रिएटेड अ सिचुएशन, एक अलार्म बेल्स क्रिएट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर।